Hello friends, this video is for Standard 9, the chapter number 11, Indian Judiciary. So let's start the topic Judiciary. Judiciary का मतलब क्या होता है? Judiciary का मतलब है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा सेटअप जो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से इंसाफ यानी कि आप लोगों को जस्टिस देने के लिए बनाया गया है. जुडिशियल सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में कैरी आउट किया जाता है. हम जुडिशरी को इसीलिए प्रेजेंट करते हैं या एस्टैब्लिश करते हैं क्योंकि हमें जब भी अगर लगे कि किसी सिटीजन के साथ, किसी गवर्नमेंट के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी अथॉरिटी के साथ गलत हुआ है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको जस्टिस दिलाने के लिए हमने जुडिशरी को एस्टैब्लिश किया है. जुडिशियल सिस्टम जो है वो एक पिरामिड है जिसमें बहुत सारी लेवल्स ऑफ कोर्ट्स एस्टैब्लिश की गई हैं. जिस तरीके की लेवल की कोर्ट होती है वो उस तरीके का जस्टिस उसकी ज्यूरिडिक्शन यानी उसके पावर, उसकी अथॉरिटी के हिसाब से उसका जजमेंट पास करती है. से फॉर एग्जाम्पल अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो अपना ज्यूरिडिक्शन सेंट्रल लेवल पे एस्टैब्लिश करेगी. तो इस तरीके से हर कोर्ट के पास अपने पावर्स है जिसका इस्तेमाल करके वो क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है. यूनिफॉर्म जुडिशरी एस्टैब्लिश की गई है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो है उसका सेंट्रल पावर है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसके डिस्ट्रिक्ट के रीजन तक का पावर है. यानी अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी तो वो पूरे सेंट्रल लेवल पर लेगी, सेंट्रल चीज़ों को लेकर लेगी, कंट्री के नेशन के ऊपर ध्यान रखकर लेगी. लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट पास करेगी तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट के ज्यूरिडिक्शन यानी अपने डिस्ट्रिक्ट के कवरेज एरिया तक का डिसीजन लेगी. यानी किसी सिटीजन को अगर बेसिक प्रॉब्लम है या बेसिक जस्टिस की ज़रूरत है तो उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में पहले करना होगा. अगर वहाँ से भी वो सेटिस्फाई नहीं होता तब वो उससे हायर लेवल कोर्ट पे क्या कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है अपनी प्रॉब्लम. दिस इज द सिंबल ऑफ जुडिशियरी. अगर हम कहें तो जुडिशियरी हमेशा आपको प्रोटेक्शन देगी, कभी भी वो दो जन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. जुडिशियरी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसका काम है कि वो हर एक सिटीजन को इक्वली देखे, हर सिटीजन को इक्वली राइट्स दे और हर सिटीजन को इंसाफ दिलाने की कोशिश करे. जुडिशियरी के मेनली 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसके नीचे जितनी भी सारी कोर्ट्स हैं उन सभी का ज्यूरिडिक्शन वो संभालती है. ज्यूरिडिक्शन यानी कि उनके नीचे जितनी भी कोर्ट्स हैं उन सभी को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी. इतना पावर सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है. साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट भी कही जाती है यानी कि मेन लेवल कोर्ट जो सभी कोर्ट्स को बाइंड करके रखेगी. सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे के जजेस को भी अपॉइंट करती है. हाई कोर्ट का काम है कि हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट्स को कंट्रोल करना. हाई कोर्ट का काम है डिफरेंट मैटर्स लाइक फंडामेंटल राइट्स केसेस को सॉल्व करके देना एट अ स्टेट लेवल. अगेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो इस तरीके से काम करेगी कि अपने डिस्ट्रिक्ट में और उसके नीचे जो डील्स हो रही है उसके अंडर में जो भी सारा कंसिडरेशन हो रहा है, जो भी अपील कर रहा है कोई सिटीजन या उसके नीचे की जो कोर्ट है वो अपील कर रही है या एडवाइस मांग रही है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसमें क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट पे फंक्शन करेगी. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो केसेस रिलेटेड टू सिविल यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग ये सब के रिलेटेड केसेस, क्रिमिनल मर्डर थेफ्ट इसके रिलेटेड केसेस वो सॉल्व करते. जुडिशरी क्यों जरूरी है? जुडिशरी इसीलिए जरूरी है ताकि कहीं पे भी ना इंसाफी ना हो, कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कहीं पे भी इनजस्टिस ना हो. तो हमारी गवर्नमेंटल लेवल जो है फेडरल सिस्टम है. फेडरल मतलब एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. ऑफ कोर्स ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट इतने सारे लेवल्स पर है अगर तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी, नेपोटिज्म, करप्शन ये सारी चीजें आ जाती हैं. तो वहाँ पे प्रोटेक्शन, वहाँ पे प्रिजर्वेशन लाना बहुत जरूरी है. नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट सिस्टम बट ऑल्सो टू द इंडियन सिटीजन्स हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे भी क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड सिविल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है. तो उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने जुडिशरी क्या है इम्पॉर्टेंट कंसिडर की गई. जुडिशरी का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो
कोई भी तरीके का डिले नहीं करेगी, वो कोशिश करेगी कि जितना जल्दी सिटीजन है क्विक एंड इक्वल जस्टिस मिले। अगर दो जन हैं, दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने का काम जुडिशरी का है, और उसके बीच में जो भी रास्ता आएगा वो फेयर, इक्वल एंड जस्ट होना चाहिए। एक किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेचर यानी कि हमारे पार्लियामेंट हाउसेस एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट, तो ये सभी लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा एक्टिवली जुडिशरी को रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी को इनके बीच की भी डिस्प्यूट सॉल्व करनी पड़ती है, इसीलिए जुडिशरी के पास थोड़ी अथॉरिटेटिवनेस ज्यादा होती है। पर पूरा पूरा अधिकार जुडिशरी के पास रहता है कि अगर उसको लगता है इंटरफियरेंस की हाँ इस वक्त हमें इन्हें रोकना चाहिए तो रोकेंगे, अदरवाइज वो किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी जुडिशरी, अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड ना हो तो। सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहला लेवल ऑफ कोर्ट अब हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट मेन कोर्ट ऑफ इंडिया है, जहां पे वो सारी फंक्शनिंग सेंट्रल लेवल पे अरेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास हाईएस्ट पावर है। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज का ऑर्डर दे दिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किया है और कोई उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है, तो ये भी कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होगा कि उस ऑब्जेक्शन को कंसीडर करना है या नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे टॉप मोस्ट पावर के ऊपर आती है। दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड है। ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जितने भी सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, वो सभी सुप्रीम कोर्ट के नीचे यानी कि अंडर में आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी का भी डिसीजन रोक लगवा सकती है या चेंज करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास टोटल 1 चीफ जस्टिस एंड 28 एडिशनल जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 चीफ जस्टिस एंड 28 एडिशनल जजेस है। कोर्ट डिसाइड करती है कि पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लग रहा है कि भी, और कोर्ट भी कंप्लेन कर रही है कि हमें ज्यादा जजेस की जरूरत है एज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस या नंबर ऑफ केसेस कम है या ज्यादा है, तो उसकी नीड के हिसाब से क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट सजेस्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करने या डिक्रीज करने चाहिए। बट अगर इंक्रीज करने हैं तो एडहॉक बेसिस पे होंगे, यानी कि उस वक्त की जरूरत के अनुसार थोड़े समय के लिए जजेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और टेम्पररी पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास करके नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अलावा सारे के सारे जजेस जो है वो चीफ जस्टिस से पूछकर और बाकी सारे सीनियर जजेस से कंसल्टेशन में लिए जाते हैं। बाकी जो चीफ जस्टिस होता है उसको तो हम सीनियरिटी के बेसिस पे प्लस प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं, पर सीनियरिटी बहुत मैटर करती है इन सिलेक्टिंग द सुप्रीम कोर्ट जज। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर मैं कल को चाहूं कि मैं सिटीजन एज अ सिटीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनना चाहती हूँ या चीफ जस्टिस बनना चाहती हूँ, तो मुझे क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी? सबसे पहली चीज कि मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए हूँ। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहती हूँ तो मैं क्या होनी चाहिए? एक सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए हूँ। दूसरी चीज, कम से कम या तो मैंने 5 साल के लिए एज अ जज हाई कोर्ट में सर्व किया हो, या तो मेरे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का एज अ एडवोकेट हाई कोर्ट के अंदर, और उसके बाद मैं एज अ फेमस ज्यूरिस्ट, यानी क्या कि कभी मैंने एज अ ओपिनियन देते हुए या फिर सलाह देते हुए प्रेसिडेंट को या प्रेसिडेंट की नज़र में मैं एक बहुत बेस्ट ओपिनियन दे सकती हूँ, ऐसी एक पर्सन हूँ, एज अ जज सर्व कर पाऊंगी, ऐसा प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन लगता है तो भी मेरे को अपॉइंट कर सकते हैं। शुड नॉट बी मोर देन 65 ईयर्स ऑफ द एज, यानी इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जज की लास्ट एज जो है वो 65 ईयर्स है। इसका मतलब 65 ईयर्स इज अ रिटायरमेंट एज। उसके बाद हम क्या नहीं बन सकते? सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अगर ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं काम कर पा रही हूँ, मेरी बॉडी फिजिकली स्ट्रांग नहीं है या फिर मेरा मेंटल पीस नहीं है मेरे माइंड में, या मैं इतनी केपेबल नहीं हूँ तो जब सर्व कर सकूं मैं, तो मैं रेजिग्नेशन एनी टाइम प्रेसिडेंट को मैं सर्व कर सकती हूँ। मैं प्रेसिडेंट को कह सकती हूँ कि बस मुझसे अब ये ड्यूटी और सर्व नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा है कि जज अच्छे से काम नहीं कर रहा या सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो किसी गलती या गुनाह या किसी
बेकारी की वजह से या कुछ गलत काम कर दिया है उन्होंने, या कोई इनएफिशिएंसी पार्शियलिटी कर दी है, या अब वो और काम नहीं कर पा रहे हैं और उनकी वजह से काम में अफेक्ट हो रहा है, तो हम उन्हें निकाल सकते हैं। तो अब हम उन्हें निकालेंगे कैसे? इम्पीचमेंट मोशन इन पार्लियामेंट कहते हैं इसे हम, कि अगर किसी जज की गलती की वजह से हम उन्हें अपनी जॉब से निकाल रहे हैं तो उसे हम इम्पीचमेंट मोशन इन पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और प्रेसिडेंट दोनों मिलके मेजॉरिटी वोटिंग की मदद से उनका रिमूवल नोटिस निकालेंगे कि भाई नहीं, बस अब और इनका सर्व नहीं किया जा सकता। हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ता है, हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ऐसा मेमोरेंडम सर्व करना पड़ता है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउस से वो चीजें पास होंगी और 2/3 मेजोरिटी कम से कम आएगी उस बिल को लेकर कि हाँ इसको रिमूव कर देना है जज को, फिर ही ये बात आगे बढ़ेगी, यानी तभी रिमूवल हो पाएगा, अदरवाइज रिमूवल नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें कि किसी जज को हमें रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक पुख्ता सबूत होना चाहिए हमारे पास, और उस जज को पूरा मौका मिलना चाहिए अपनी बेगुनाही साबित करने का। हमारे यहाँ पे जस्टिस के लिए सबसे बेस्ट चीज कही गई है कि जस्टिस जो है, जो पर्टिकुलरली दिया जाता है, उसमें गुनहगार को भी एक मौका तो दिया जाता है अपनी बेगुनाही साबित करने का, कि उससे क्यों वो गलती हुई वो भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और दोनों ओरली भी और रिटर्न फॉर्म में भी साइन करवाई जाती है उनसे कि वो आज से एज अ जज जिम्मेदारी अपना रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो इसके खिलाफ कोई तरीके की गद्दारी नहीं करेंगे, लॉयल्टी रखेंगे, सब जो भी बातें जो सुप्रीम कोर्ट की हैं या केस के रिलेटेड है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस तरीके की एक शपथ, एक ओथ दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कितना है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो हमने बहुत समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से जज बन जाएंगे, पर एग्जैक्टली उनका वर्किंग क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के मेनली 3 काम है: ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपेलेट एंड एडवाइजरी। दीज आर मेन 3 एंड देयर आर आल्सो फ्यू अदर पावर्स। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, इसका मतलब ओरिजिनल पावर। इसका ये कहना है कि अगर 2 जन के बीच में डिस्प्यूट हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और गवर्नमेंट जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके बीच में, तो उनको भी सॉल्व करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं 2 स्टेट्स के बीच में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या एक तरफ गवर्नमेंट और बाकी तरफ सारे स्टेट्स के बीच में, तो पूरा का पूरा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो सारे स्टेट्स की, सारी गवर्नमेंट की हर एक लेवल पे क्या करेगी, डिस्प्यूट को सॉल्व कर देगी। और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा जजमेंट का पावर है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट कुछ यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ वॉइस रेज करना चाहती है, तो ये सारी चीजों का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देगी। गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, उसकी रियलिटी को लुकआउट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी टाइम के अनुसार वीडियोस हैं या फोटोग्राफ्स हैं, वो सबूत की तरह यूज किए जाते हैं, पर पहले के जमाने में नहीं किए जाते थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टी थी जिसको सॉल्व किया गया और हमने लॉ को चेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कि नहीं ये सबूत भी क्या है, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो जजमेंट दे सकती है यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को या थ्रू द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द राइट्स ऑफ सिटीजन के साथ अगर किसी तरीके की नाइंसाफी या कुछ गलत हो रहा है, तो पूरा पावर या पूरा राइट है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो उन पावर्स की मदद से वो उन राइट्स को प्रिजर्व करे, संभाले, कि भाई जैसे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इस तरीके के और भी कोई राइट अगर हम सिटीजन को दे सके तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पावर है कि वो इस तरीके की फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर सकती है सिटीजन को, और अगर किसी सिटीजन के साथ गलत हुआ है तो उसको इंसाफ भी दिला सकती है अगेंस्ट दैट थिंग। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं कि कैसे हमारा राइट प्रोटेक्ट हुआ था, तो तुरंत के तुरंत निर्भया केस में भी हमारा क्या है कि जजमेंट आया था थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमारे राइट्स को हमारे प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू सिटीजन ऑफ इंडिया।
हैर्बिस कॉर्पस मेमोरेंडम, सुप्रीम कोर्ट के पास ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन भी है। अगर वो चाहे तो किसी इंसान को काम करने से भी प्रोहिबिट कर सकती है कि आज से तुम ये काम नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन गलत काम कर रही है तो उसको प्रोहिबिट यानी काम करने से रोक ले। इतना पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि एपेलेट ज्यूरिडिक्शन केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशन हैं, तो उसको गलत समझ लिया जाता है। लोअर कोर्ट्स हैं उनके नीचे, जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम कर रही हैं, उन्होंने शायद कोई पॉइंट, कोई क्लॉज को गलत समझ लिया या उसके रिलेटेड कोई गलत डिसीजन पास कर दिया। तो एपेलेट ज्यूरिडिक्शन की मदद से हर सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो उससे हायर लेवल कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट ने सही डिसीजन पास नहीं किया तो वो अपना केस हाई कोर्ट के बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर सकता है कि मेरे साथ ये जो डिसीजन मेकिंग हुआ है वो गलत है। लेकिन वो पूरी तरह से क्लियरली पता होना चाहिए उसके अंदर कि हाँ, इसके अंदर केस ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी गलत समझ लिया है हाई कोर्ट ने हमारे केस को, या सही से कॉन्स्टिट्यूशन से ट्रांसलेट या समझने में दिक्कत हुई है। पिटिशनर को बताना होगा, सुप्रीम कोर्ट को प्रूव करना होगा कि हाँ, ये केस में ऐसी प्रॉब्लम है, और सच में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा तब भी वो कंसीडर करेगी, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेगी। अपील अगेंस्ट द सिविल केसेस, अपील अगेंस्ट द सिविल केसेस, दिस मीन्स दैट कि अगर केस जो है जनरल इंपॉर्टेंस यानी क्या कि सिविल रिलेटेड केसेस है, लाइक 1 लाख और मोर रुपीज का कोई केस है जिसमें सेम अपील की प्रॉब्लम हुई है कि भाई उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, जैसे 2 ब्रदर्स हैं, उनके ऊपर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, वापस से केस कर सकते हैं, सिविल केस। सिमिलरली क्रिमिनल केस में कोई कैपिटल पनिशमेंट बहुत बड़ी दे दी गई है, कैपिटल पनिशमेंट यानी पैसों के टर्म्स में बहुत बड़ा फाइन दे दिया गया है या उन्हें छोड़ दिया गया है जस्ट कैपिटल पनिशमेंट देके, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में इन्फ्लुएंस कर सकती है, यानी कि हाई कोर्ट में जो भी केस पास हुआ है वो हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की हमारे साथ गलत हुआ है, आप हमारा फिर से देखो केस और उसे फिर से समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से लोअर लेवल कोर्ट हायर लेवल कोर्ट में अपील कर सकती है, हायर कोर्ट से उससे भी हायर में अपील कर सकते हैं। तो किसी भी सिटीजन को ऐसा नहीं है कि एक बार एक कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया तो वो फाइनल, अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो उससे हायर लेवल कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, उससे पहले एक पॉइंट कि अगर ज्यूरिडिक्शन के अंदर ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर कम लग रहे हैं कि भाई नहीं, अभी और पावर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, तो पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिल पास करके पावर्स इंक्रीज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब है प्रेसिडेंट जो है वो बहुत सारी बार सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं कि क्या उन्हें ये मैटर पास करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इसके रिलेटेड, क्या रियलिटी में ये चीज़ पॉसिबल होगी, क्या ये सच में कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी है, ये बिल जो है वो कुछ काम का है, रिलेवेंट है या नहीं है। बस इस तरीके से हम पास कर देंगे तो सिटीजन नेगेटिव फीडबैक या कुछ तो नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हेल्प कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट दूसरी कोर्ट्स को भी हेल्प कर सकती है, कोर्ट्स भी एडवाइस मांग सकती हैं सुप्रीम कोर्ट से, और ये पूरा का पूरा निर्भर सुप्रीम कोर्ट पे करेगा कि अगर उसे एडवाइस देनी है या नहीं देनी है। अगर उसको लग रहा है कि इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, इस मैटर में उसको लग रहा है कि वो सही नहीं होगी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो वो मना कर देगी कि आप खुद देख लीजिए, आप अपने हिसाब से, मैं इसमें कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा। एंड अगेन प्रेसिडेंट को वो बात माननी है, अगर एडवाइस दे भी दी सुप्रीम कोर्ट ने, प्रेसिडेंट को वो बात माननी है या नहीं माननी है वो भी पूरी तरह से प्रेसिडेंट पे निर्भर करेगा। तो कोई पावरफुल नहीं कि ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि मानना ही पड़ेगा, मैंने बोला है तो तेरे को करना ही पड़ेगा, नो, इट्स एडवाइजरी, एडवाइस है, लेनी है तो लो, देनी है तो दो, वरना कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास और भी पावर्स है, जैसे कि वो किसी और कोर्ट का जजमेंट आया है और उसको ऐसा लग रहा है कि ये कोर्ट ने सही जजमेंट नहीं दिया है, तो वो क्या कर सकती है, उनके जजमेंट को रिव्यू यानी वापस देख सकती है। उसने खुद ने कोई गलती कर दी है जजमेंट देते वक्त और उसको ऐसा लग रहा है कि उसे वो जजमेंट सुधारना है या चेंज करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पावर आ जाता है कि वो क्या करे, अपने जजमेंट को रिव्यू यानी कि वापस से कंसिडर करेगी। अगर किसी को पनिशमेंट दे दी गई है या क्या, तो उसको इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सभी पावर्स
सुप्रीम कोर्ट के पास है। Supreme Court has power to nullify any steps law taken by executive if it violates the constitution। बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई अगर किसी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ने या एग्जीक्यूटिव वर्किंग में किसी ने कोई कानून तोड़ने की कोशिश की या कोर्ट को के खिलाफ जाने की या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट पूरा अधिकार रखती है उसके पावर्स को रोक लगाने की, उसके काम को रोक लगाने की और उसके खिलाफ पनिशमेंट पास करने की। सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हो कि वो हर तरीके से सिटीजन और कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए गए हर एक कानून को प्रोटेक्ट करती है, सेव करती है एज अ गार्डियन। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सर्व करती है टू ईच एंड एवरी सिटीजन, टू ईच एंड एवरी अथॉरिटी एंड प्रोटेक्ट्स देयर राइट्स। हर तरीके से उनके राइट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।